मिलकर जीवन बहुत परिवर्तित हुआ और मैं आपके वचनों के अनुसार चलने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार पाप मुक्ति के अनेक साधन बताए गए हैं, जैसे गंगा स्नान, पाप मोचनी एकादशी। समझना, यहां समझना, पाप मुक्ति के उपाय बता गए, लेकिन पाप की प्रवृत्ति के नष्ट होने का उपाय क्या है? ऊपर से हमारे अस्त्रों द्वारा सब काट दिया गया, लेकिन उसकी जड़ बची हुई है, तो और नए किनके आ गए। पाप गंगा पापम, गंगा पाप का नाश करती, इसमें संशय नहीं। लेकिन पाप की प्रवृत्ति, गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, फिर गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, तो हाथी स्नान हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से धूल डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या हुआ? तो पाप वास्तविक तो नष्ट नहीं हुए। पाप नष्ट तब माना जाएगा जब पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए। सच सच बता। मिलकर जीवन बहुत परिवर्तित हुआ और मैं आपके वचनों के अनुसार चलने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार पाप मुक्ति के अनेक साधन बताए गए हैं, जैसे गंगा स्नान, पाप मोचनी एकादशी। समझना, यहां समझना, पाप मुक्ति के उपाय बता गए, लेकिन पाप की प्रवृत्ति के नष्ट होने का उपाय क्या है? ऊपर से हमारे अस्त्रों द्वारा सब काट दिया गया, लेकिन उसकी जड़ बची हुई है, तो और नए किनके आ गए। पाप गंगा पापम, गंगा पाप का नाश करती, इसमें संशय नहीं। लेकिन पाप की प्रवृत्ति, गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, फिर गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, तो हाथी स्नान हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से धूल डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या हुआ? तो पाप वास्तविक तो नष्ट नहीं हुए। पाप नष्ट तब माना जाएगा जब पाप